नमस्कार दोस्तों। डेल्टा खत्म हुआ नहीं था कि लो अब आ गया है डेल्टा प्लस। टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है जिसमें बताया गया कि मोर विरुलेंट वेरिएंट ऑफ डेल्टा फ्यूल्स कॉकटेल रेजिस्टेंस फियर। कॉकटेल रेजिस्टेंस क्या होता है ये भी बताऊंगा, विरुलेंट वेरिएंट ऑफ डेल्टा क्या है ये भी बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये एक वो बहुत महत्वपूर्ण लाइन है जिसे मैंने जीवन में अपनी चुनौतियों में अपने पास रखा है। अच्छा समय आता है वो गुजरता है, तो बुरा समय जो आएगा वो भी गुजरेगा। दिस टू शैल पास। इसलिए हिम्मत बनाए रखिए और विश्वास रखिए कि चीजें अच्छी हो जाएंगी। अब बात करते हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट की। हमें पहले भी मालूम है कि डेल्टा वेरिएंट जो है वो बहुत ही हाईली इन्फेक्शुअस है और उसे WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न का है, VOC का नाम दिया है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्यों कहा जाता है? क्योंकि यदि या तो उसका ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा तेजी हो रहा हो तब उसे VOC कहा जाता है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न, या फिर वो कोविड-19 जो एपिडेमोलॉजी है उसमें निर्णायक परिवर्तन कर दे, उसमें डिटरमिनेंटल चेंज कर दे, तो उसे VOC कहा जाता है। तो जब डेल्टा वेरिएंट इतना खतरनाक था तो अभी हाल ही में इंडिया में इसका एक म्यूटेटेड वर्जन आया जिसे कि AY.1 या फिर डेल्टा प्लस कहा गया है। और इसके साथ साथ पॉसिबिलिटी इस चीज की भी है कि ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कॉकटेल को भी रेजिस्ट कर सकता है, जिसे कि वर्तमान में एज ए क्योर ऑफ द वायरस माना जा रहा है। अब ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती है मैं ये भी बताऊंगा, AY.1 या डेल्टा प्लस क्या है ये भी बताऊंगा। चलिए पहले बात करते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जिसे MAB या MOAB भी कहा जाता है, एक एंटीबॉडी का टाइप है जो एक यूनिक व्हाइट ब्लड सेल्स, जैसा कि हमें सबको पता है कि जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है बॉडी में है वो व्हाइट ब्लड सेल्स के अकॉर्डिंग चलता है। तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स की एक यूनिक टाइप है, उसकी क्लोनिंग से बना हुआ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होता है। इसके साथ साथ ये ध्यान रखना है कि यूनिक पेरेंट सेल से बनता है। मैंने अभी बताया यूनिक व्हाइट ब्लड सेल से, यूनिक पेरेंट सेल से बनता है। इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि हैव मोनोवेलेंट एफिनिटी बाइंडिंग ओनली टू द सेम एपिटोप। मतलब कहने का है कि पर्टिकुलर टाइप की जो रोग है उसके लिए बहुत ही ज्यादा काम का है। जैसे कोरोना है, एक फ्लू वायरस है, उसको सॉर्ट करने में ऐसी जो एंटीबॉडी है वो बहुत काम आती है। इसके साथ साथ मैं इसके आपको थेरेपेटिक यूज बताऊं तो कैंसर में भी यूज आता है। खास बात है कि वायरस, बैक्टीरिया, कैंसर सेल्स, इन सबसे लड़ने में बहुत ज्यादा काम आता है। इसके साथ साथ रिप्रोडक्टिव फॉर्म ऑफ डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक प्रोसेस जो हैं उनमें भी बहुत काम आता है। इसकी क्लियर रेगुलेटरी पाथ है और उसके लिए थेरेपेटिक सिस्टम में इसका उपयोग होता है। फिर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि नेवर लूज होप, स्टॉर्म्स मेक पीपल स्ट्रॉन्गर एंड नेवर लास्ट फॉरएवर। जो तूफान आते हैं वो इंसान को मजबूत करने के लिए आते हैं। जो कोरोना की आंधी आई है जिसने हम सबको झकझोर दिया है, वो हम सबको मजबूत करने के लिए, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए, एक सोसाइटी के रूप में हमें एक करने के लिए, एज ए वर्ल्ड एक करने के लिए आई है। तो इसलिए आशा रखिए और ध्यान रखिए कि जो तूफान आते हैं वो आके चले जाते हैं। तो दिस टू शैल पास। तो अब इसकी बात करते हैं डेल्टा प्लस की। डेल्टा प्लस के बारे में यूके की गवर्नमेंट हेल्थ है और सोशल केयर डिपार्टमेंट उसने बताया है कि इस डेल्टा प्लस क्या है। डेल्टा जिसका नाम था B.1.617.2, उसमें K417 म्यूटेशन हुआ है जिसे कि डेल्टा प्लस कहा गया है। और ये GIS-8, इसकी फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसके अंतर्गत इसको एक्सप्लेन किया गया। उसने बताया कि ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। एक चीज और है कि अभी इंडिया में लास्ट फ्राइडे तक, मतलब इस फ्राइडे 3 दिन पहले तक 6 केसेस जो आए हैं वो डेल्टा प्लस के हैं, June 7 तक। अब आगे बात करते हैं जो हमारे विनोद सकेरिया हैं, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी है, उन्होंने कहा है K417N जिसे कि डेल्टा प्लस कहा गया। उसके साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि रेजिस्टेंस टू मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कैसिरीवीमैब एंड इंडेवीमैब, ये जो दो एंटीबॉडीज बनाती है मोनोक्लोनल, उनका भी रेजिस्टेंस है। ये एक सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि यही वो एंटीबॉडीज हैं जो बॉडी को कोरोना से लड़ने में काम आ रही थी। और ये जो कॉकटेल है इसने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन इन द कंट्री, जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके थ्रू पाया था। यहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है कि डेल्टा प्लस इन जो कॉकटेल है, जो मैंने याद है फर्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ था रेजिस्टेंट कॉकटेल, उनको भी फाइट करने में चुनौती दे रहा। तो ये एक इसके साथ बहुत बड़ा इशू है। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज है कि डेल्टा प्लस जिसे कि B.1.617.2.1
कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्विजिशन ऑफ द K417N म्यूटेशन। मैंने आपको बताया कि जो डेल्टा में K417N म्यूटेशन होता है उसके बाद उसे डेल्टा प्लस कहा जाता है। अब ये जो वेरिएंट की फ्रीक्वेंसी फॉर K417 इज नॉट मच इन इंडिया, ये एक हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि अभी इंडिया में इसके बहुत ज्यादा वेरिएंट नहीं है या फिर बहुत ज्यादा केसेस नहीं है, लेकिन इसको फैलने में कम समय लगेगा क्योंकि हम सबको मालूम है कि डेल्टा वेरिएंट बहुत ज्यादा ट्रांसमिसेबल था और उसने ही सेकंड वेव में सबसे ज्यादा तो परेशानी फैलाई है, वही उसका करता था। तो मेरी आप सब लोगों से अपील यही है कि प्लीज कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बनाए रखें, मास्क पहनिए, हाथ धोइए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। इसके साथ साथ मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि डोंट बी पुश अराउंड बाय द फियर्स इन योर माइंड। कोरोना का भय है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उस भय के कारण जो हमारे लक्ष्य हैं वो नहीं छूटने चाहिए। हमें अपने लक्ष्य के अनुसार ही हृदय में रखते हुए ताकत के साथ उन्हें प्राप्त करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। जो सकारिया जी हैं उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा कि अभी 127 सीक्वेंस हैं जो यूरोप, एशिया और अमेरिका से रिपोर्ट हुए हैं। सेवरल जीनोम्स हैं जो इससे संबंधित हैं, जो AY1 या फिर B.1.617.2.1 लीनेज यानी डेल्टा प्लस लीनेज के हैं। तो हमारे यहाँ इसके बहुत कम केसेस है, बट हमें सतर्क रहना होगा। धन्यवाद।